Hello student, how are you? First of all, I want to tell you something about myself. My name is Ishika, graduation BA Honours University of Delhi, post graduation MA Honours JNU. I have been teaching since 2012. I am working as full-time educator and motivational speaker. I hope you like my teaching style and try to get more from me. I will try to teach you as good as possible. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 3 जून 2020 का करंट अफेयर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, आपको शुरू से अंत तक देखना है क्योंकि आपको बहुत सारी नई बातें इसमें पता चलने वाली हैं। क्या हुआ है, क्या होने वाला है, सब आपको इसमें अच्छे से जानकारी प्राप्त होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, अच्छी तरह देखें। और मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताऊंगी कि मैं डेली करंट अफेयर आपके लिए लाऊंगी जिसमें एक क्वेश्चन जीएस का होगा। जो स्टूडेंट सही उत्तर देगा उसका नाम अगली वीडियो में लूँगी। तो देखते हैं कौन है वो लोग जो सही उत्तर दे पाते हैं। स्टार्ट करती हूँ मैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड बैंक के नए उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। कारमेन रेनहार्ट। क्या नाम है? कारमेन रेनहार्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा, अग्निपृष्ठ मिसाइल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। कहाँ स्थापित किया जाएगा? आईएनएस कलिंगा। आईएनएस से तात्पर्य है इंडियन नेवी शिप। वहां स्थापित किया जाएगा अग्निपृष्ठ मिसाइल पार्क। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बने हैं। रोजर फेडरर। रोजर फेडरर बने हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, विराट कोहली की रैंक इसमें जो थी वो 100 थी, जो इस बार 66 हो गई है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभ आरंभ किया है। तो माई लाइफ माई योगा का प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारा, फसाई के नए सीईओ अपॉइंट किसे किया गया है। नया सीईओ अपॉइंट हुआ है और किसे किया गया है? अरुण सिंघर। क्या नाम है? अरुण सिंघर। और फसाई से हमारा क्या तात्पर्य है आपको जान लेना चाहिए। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी इन इंडिया। और फसाई की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, 2011 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर किधर है फसाई का? जान लीजिएगा, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। किधर है? न्यू दिल्ली। तो अभी हाल ही में सीईओ अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम क्या है? अरुण सिंघर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने लोगों को दूरी बनाए रखने में मदद करने के लिए सोडर नाम से एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, नाम इसका क्या है? सोडर। तो किस कंपनी ने किया है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने से के लिए इसको लाया गया है। तो किस कंपनी ने किया है? गूगल। किसने किया है? गूगल।
और मैं आपसे ही कहती हूँ कि आप सुबह मॉर्निंग में उठिए और अपना एक टारगेट फिक्स करिए और उस टारगेट को अचीव करने में आप पूरा दिन लगाइए, आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा 7th। क्या है? हाल ही में किस देश ने WHO के साथ अपने संबंधों को समाप्त किया है? तो किस देश ने समाप्त किया है? अमेरिका ने। और मैं आपको बता दूं अमेरिका ने क्यों किया है। अमेरिका ने कोरोना वायरस की वजह से किया है, क्योंकि इस अमेरिका को लगता है कि WHO कोरोना वायरस के संबंध में जानकारी इनको पहले से प्राप्त थी, और जब WHO ने बताया नहीं था, इसीलिए WHO के साथ अपने संबंधों को समाप्त किया है अमेरिका ने। अब WHO की बात आई है तो WHO के बारे में आप थोड़ा बहुत जान लीजिए। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और WHO की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल को हुई थी 1948 में। और WHO का हेडक्वार्टर किधर है? हेडक्वार्टर है जिनेवा। कहाँ पर है हेडक्वार्टर? जिनेवा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने योगदान किया है, मदद दी है, कितने करोड़ की? 445 करोड़ की। और किसके लिए मदद की है? जल जीवन मिशन के लिए मदद की। और किस राज्य को की है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ को की है। अब जल जीवन मिशन की बात आती है तो आपको जान लेना चाहिए कि जल जीवन मिशन से तात्पर्य ये है कि 2022 से 23 तक क्या करना है? हर घर में जल का कनेक्शन यानी पानी का कनेक्शन होना चाहिए और वाटर कनेक्शन होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ से आपको याद आना चाहिए, छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। और जैसा कि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में एक शहर है जिसका नाम है नया रायपुर। क्या नाम है? नया रायपुर। और उसका नाम बदलकर किया गया है, क्या नाम बदलकर कर रख दिया है? अटल नगर। क्या नाम बदल के रखा है? अटल नगर। छत्तीसगढ़ में शहर है नया रायपुर जिसका नाम बदलकर किया है अटल नगर, और छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। और छत्तीसगढ़ में एक ऐप आई थी जिसको आप जानते हैं सी घाट के नाम से। क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐप है। क्या नाम है? सी घाट। इससे तात्पर्य क्या है कि आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनकी होम डिलीवरी की जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में BCCI ने 2020 राजीव खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामांकित करने की घोषणा की है? तो किसे किया है? रोहित शर्मा को। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रोहित शर्मा को नामांकित किया है BCCI ने। और आप जान लीजिए BCCI से तात्पर्य क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि BCCI की स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। और BCCI का हेडक्वार्टर किधर है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर किधर है? मुंबई में है। ठीक है, और BCCI के प्रेसिडेंट कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, BCCI के प्रेसिडेंट कौन है इस वक्त? सौरव गांगुली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने नए 56 CNG स्टेशन को देश को समर्पित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, 56 CNG स्टेशन को समर्पित किया है। किसने समर्पित किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। क्या नाम है? धर्मेंद्र प्रधान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? किस राज्य सरकार ने 17,000 करोड़ रुपए की विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने दी है? उड़ीसा ने। उड़ीसा ने
मंजूरी दी है 17,000 करोड़ रुपए की। तो आपको मैं बताना चाहूंगी, उड़ीसा का जब आ गई है बात, तो उड़ीसा आप समझ लीजिए कि व्हीलर द्वीप उड़ीसा में थी, जिसका हाल ही में नाम बदलकर किया गया है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया है। पहले उसका नाम क्या था, उस द्वीप का नाम क्या था, व्हीलर द्वीप। ठीक है, और इसी अब्दुल एपीजे कलाम द्वीप जो है, यहीं पर ही अग्निफायर मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ था। और आपको याद आना चाहिए, उड़ीसा में ही मो जीवन पहल और मो प्रतिभा का शुरुआत की गई थी इसी में ही। तो ये 2, 3, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिनको आप लिखिए और रिवाइज करते रहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है। 1 लाख बिस्तर जो हैं वो तैयार किए हैं, बेड तैयार किए हैं, वो पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। और इनको 3 कैटेगरी में डाला गया है। पहली कैटेगरी में क्या रहेगा, जो ज़्यादा सीरियस पेशेंट है उनको रखा जाएगा। दूसरी कैटेगरी में क्या होगा, जो कम सीरियस है उनको रखा जाएगा। और तीसरी कैटेगरी में ये रहेगा कि और कम पेशेंट सीरियस है उनको, मतलब कोविड-19 वो वायरस से संक्रमित है, उन लोगों को रखा जाएगा। तो ये 3 कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में हमने कल एक क्वेश्चन मैं लाई थी, जिसमें पूछा था कि 800 किलोमीटर सड़कों पे किनारे पेड़ लगाने का प्रारंभ किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो वो पेड़ जो लगाए जाएंगे वो जड़ी बूटी होगी, जैसे कि अश्वगंधा हो गए, पीपल हो गए, जिनसे कि दवाइयाँ बन सकती हैं। और आपको ये भी जान लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश ने जियो टैग कम्युनिटी किचन पहल शुरू की है। और किसके साथ की है, गूगल के साथ की है। ये पहला प्रदेश बना है जिसने जियो टैग कम्युनिटी किचन पहल शुरू की है। और उत्तर प्रदेश, आपको ये भी याद आना चाहिए कि वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना है। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया है उत्तर प्रदेश में, जितने भी हॉटस्पॉट एरिया हैं वहां पर इस ऐप को अनिवार्य कर दिया है, आरोग्य सेतु ऐप को। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए और नोट डाउन करिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में आरबीआई के किस बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कितने करोड़ का लगाया है, 4 करोड़ का। किस बैंक पे लगाया है, सिटी बैंक। सिटी बैंक पे आरबीआई ने 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब आरबीआई की बात आती है तो आरबीआई से आपको जान लेना चाहिए, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और सिटी बैंक पर जुर्माना क्यों लगाया गया है ये आप जान लीजिए, क्योंकि करंट अकाउंट खोलने पर एनओसी के रूल को फॉलो नहीं किया था, इसीलिए जुर्माना लगाया है। एनओसी से तात्पर्य है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द वर्सटाइल बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान ने किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। तो मैं आपको बता दूं, इरफान खान की अभी बीते कुछ दिन पहले ही इनका निधन हो गया है और इन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो कौन सी मूवी पे मिला है इनको, पान सिंह तोमर। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कौन सी मूवी पे मिला है, पान सिंह तोमर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नासा के मंगल हेलीकॉप्टर का नया आधिकारिक नाम क्या है, इग्निटी। क्या नाम रखा गया है, इग्निटी।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। बैंड टेल बिच्छू कि एक दुर्लभ मछली है ये, जो हाल ही में खबरों में देखी गई थी। यह सेतु कराई तट से पाया गया है और यह कहाँ स्थित है? तट गल्फ ऑफ मन्नार में स्थित है। और मैं आपको बता दूं, बैंड टेल बिच्छू जो है, इसमें छोटे छोटे ऊपर इसके स्पाइंस होते हैं। स्पाइंस मीन्स होता है कि छोटे छोटे सुई जैसे बने हुए रहते हैं। जैसे आपको सुई चुभती है तो बहुत दर्द होता है ना, वैसे ही इसके स्पाइंस बने होते हैं। और ये क्या होता है, ये स्पाइंस है, ये टॉक्सिक होते हैं, जिससे कि इंसान की तुरंत मृत्यु हो जाती है जैसे ही ये चुभते हैं। और ये कहाँ पाई गई है, अभी कहाँ मिली है? ये गल्फ ऑफ मन्नार में। और इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। इट कंटेन न्यूरोटॉक्सिक वेनोम कंटेन करती है। और ये पहली ऐसी फिश है जो फाउंड अलाइव इन इंडियन वाटर, इंडिया के वाटर में जीवित पाई गई है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि कोई भी ऐसी फिश मिली हो जिसे जीवित पाया हुई, अक्सर मरे हुए पाए जाती थी, तो इस बार अलाइव मिली हुई है। और इसे कहाँ रखा गया है ये आप जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल मैरीन बायोडाइवर्सिटी म्यूजियम में रखा गया है। और नेशनल मैरीन बायोडाइवर्सिटी म्यूजियम कहाँ पर है? केरला में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जीई पावर इंडिया, GEPIL के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। इनका नाम क्या है? महेश पलाशीकर। क्या नाम है? महेश पलाशीकर। ये GE पावर इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन बने हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मार्कोस प्राडो को नियुक्त किया गया है। और ये ब्राजील के वित्त मंत्री रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ब्राजील के वित्त मंत्री रह चुके हैं। हाल ही में IIFCL के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? प्रबंध निदेशक बने हैं IIFCL के PR जयशंकर। नाम याद कर लीजिए, क्या नाम है? PR जयशंकर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के बीच किस कंपनी ने 2 इंसानों को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रच दिया है? तो किसने भेजा है, किस कंपनी ने भेजा है? नाम है स्पेस एक्स। नाम याद कर लीजिए आप, स्पेस एक्स। और मैं आपको बता दूं, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था GS का, जिसका आंसर नहीं दे पाए थे बच्चों, तो स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिया था, तो मैं आपको उसका आंसर बता देती हूँ। प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है? प्रोटीन का पाचन स्टमक से होता है। और आज का हमारा GS का सवाल है, भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर प्लांट कौन सा है और कहाँ स्थित है? और जो स्टूडेंट इस आंसर का सही उत्तर देगा, मैं उसका नाम लूंगी अपने वीडियो पे, जिससे कि उसे मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हैं करंट अफेयर के सारे, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं आपके लिए एंशिएंट इंडिया स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें से आपको एंशिएंट इंडिया से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ऐसे मैं मिडिवल का भी बैच चलाऊंगी, तो आप प्लीज़ जुड़े रहिएगा हमारे चैनल पे। थैंक यू।